हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली तीज का ब्लॉग आ गया है और आधा तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में आधा मैं दिखा चुकी हूँ, क्योंकि ब्लॉग यही ब्लॉग इतना लंबा हो गया है और इसमें उसको ऐड करती ना, वो भी 9 मिनट 8 मिनट 9 मिनट का वो भी था, और उसको ऐड करती ना तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, जो कि देखने में एकदम से बोरिंग लगने लगता है। क्योंकि मैं भी कोई ब्लॉग देखती हूँ ना, बड़ा वाला ब्लॉग देखती हूँ तो एकदम से बोर हो जाती हूँ। तो छोटा ब्लॉग रहता है ना तो ठीक रहता है। तो यही सोचकर मैं आधा जो भी शूट की थी सुबह में। और एक बात और बता दूँ कि ब्लॉग वीडियो जब मैं शूट कर लेती हूँ ना, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ होता है, जो चीज़ मैं शूट कर लेती हूँ वो चीज़ मैं सोचती हूँ कि मतलब शेयर कर ही दूँ, मतलब दिखा ही दूँ कि हाँ ये मैंने किया है। क्योंकि सब चीज़ तो ओरिजिनल ही रहता है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं रहता है, कुछ भी मतलब कुछ भी झूठ नहीं रहता है। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि चलो सब कुछ दिखाई देती हूँ। और वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ 8 मिनट 9 मिनट 12 मिनट, एकदम लास्ट जो होता है ना, लास्ट टाइमिंग जो होता है वो मैं 12 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाना चाहती हूँ। और कितना भी काटती छाटती हूँ, कितना काटूँगी कितना छाटूँगी, तो कितना भी काट छाट करती हूँ ना फिर भी ब्लॉग लंबा हो ही जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि ये वाला जो वीडियो है ना, इसको मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगी। और इसी चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब 2 दिन लेट हो गया है। और लेट इसलिए भी हो गया है क्योंकि वीडियो ब्लॉग जो है ना वो मैं थोड़ा सा साइड में रखती हूँ। क्योंकि आप तो देखते ही हैं वीडियो में कि 3-3 बच्चों को संभालना, और ऊपर से मतलब इतना ही, ये मैं पहले वाले ब्लॉग में भी बताई हूँ कि इतना ही मुझसे नहीं हो पाता है, जो कि मेरा ब्लॉग कभी कभी मिस भी हो जाता है। बस घर का काम, बच्चों को संभालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बस इतना ही में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि मेरा ऐसे जो डेली रूटीन वाला ब्लॉग है वो भी मिस हो जाता है। और इसमें पूजा पाठ करना, फास्ट रहना, ये सब करना, ऊपर से बच्चों का भी छुट्टी था स्कूल का, तो बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ब्लॉग जो है मेरा वो लेट हो गया है। तो यहाँ पे जो भी मॉर्निंग का जो भी मम्मा लोग का काम होता है, मम्मी का काम होता है, एक माँ का जो फ़र्ज़ होता है वो सब मैं यहाँ पे निभा रही हूँ। तो फास्टिंग तो है सो है ही, और ऊपर से जो भी काम होता है, जो बेसिक काम हम लोग का होता है, चाहे वो मैरिज डे हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, लेकिन ये सब जो काम है ना, मतलब कोई फंक्शन में तो खाना पीना नहीं बनता है, खाना पीना अगर अलग भी हो जाए, लेकिन फिर भी जो काम है, बेसिक जो काम होता है, कपड़ा बर्तन वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ होता है, तो ये सब तो करना ही होता है। तो वो सब मैं पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और कपड़ा बर्तन मैं उसमें भी नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि कपड़ा बर्तन मैं बाहर में की थी और बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि पंडित जी 9 बजे का टाइम दे दिए थे और आए नहीं थे यहाँ पे। मैं इतना ज़्यादा बोर हो रही थी ना, इतना ज़्यादा बोर हो रही थी, पंडित जी का इंतज़ार करते 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 थक गई थी। तो मैं यहाँ पे लगाने लगी थी बैठकर मेहंदी, और पंडित जी के आते आते तक मेरे दोनों हाथों में मेहंदी भी लग गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी, पंडित जी नहीं आए थे, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि नहा लिए, तो नहाने के बाद जैसे कि बाबू ही है तो सुसु पोटी ही कर दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ गंदा ही छूना है, तो फिर उसके बाद पूजा करो तो मन नहीं मानता है। और बाबू अगर छोटा नहीं रहता तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता। मतलब ये जो पूजा होता है ना वो दिन भर में किसी भी टाइम में हो सकता है, क्योंकि और कोई पूजा होता है तो उसके बाद पंडित जी पूजा करवा देते हैं, तो उसके बाद हम लोग चाय पानी या कुछ भी शरबत वगैरह ये सब ले लेते हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए रहते हैं कि पंडित जी जल्दी से आए और जल्दी से पूजा करवा दे, ताकि हम चाय पानी जल्दी से पी सकें। लेकिन इस पूजा में क्या होता है कि पूजा करने के पहले या पूजा करने के बाद पूरे दिन पूरे रात तक कुछ भी नहीं ले सकते हैं, अन्न जल का एक बूंद भी नहीं लेना रहता है। तो इसलिए पूजा करने का उतना टेंशन नहीं रहता है। मुझे बस बाबू का चिंता लगा हुआ था कि बाबू कुछ गंदा ना कर दे, जिसकी वजह से मुझे मतलब साफ़ करना पड़े, और उसके बाद जस्ट अगर पंडित जी आ गए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और एक ही रूम है तो तैयार होना, फिर साड़ी पहनना, वैसे ही मुझे साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो यही सब बात सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि मतलब पंडित जी आ जाते, पूजा करवा देते, उसके बाद जिसको जो करना होता। और इसी बीच में इन लोगों का खाने पीने का भी टाइम हो गया था। मतलब सुबह से कुछ कुछ खा रहे थे, जैसे मखाना, बादाम, दूध, बिस्किट, ये सब कुछ कुछ ले रहे थे सुबह से। तो मैं सोची कि कहीं बीच में पंडित जी आ गए तो इन लोगों को मतलब लेट हो जाएगा, कहीं मुझे पूजा करने में लेट हो जाएगा तो फिर इन लोगों को भूख लग जाएगा। इसीलिए मैं इन लोगों को पूरी सब्जी भरपेट खिला दी थी कि बच्चों का पेट भरा रहता है ना, तो आराम से वो लोग खेलते रहते हैं। और पंडित जी इस दिन इतना ज़्यादा हड़बड़ाए हुए रहते हैं ना कि आधा घंटा बहुत हो गया पूजा करवाने के लिए। इतना जल्दी पूजा करते हैं क्योंकि इन लोगों को बहुत जगह जाना होता है। और ये पंडित जी जो हैं वो हम लोगों के घर में जो भी पूजा पाठ होता है सब यही करवाते हैं। तो मैं जान रही थी कि पंडित जी लेट से आएंगे क्योंकि इनका हमेशा का आदत है। लेकिन मेरे पास एक रूम है, एक रूम में ही सब कुछ करना होता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि कहीं पंडित जी आकर बैठ जाते, फिर मुझे रेडी होना पड़ता या फिर नहाना पड़ता। इसलिए मैं रेडी होकर बैठ गई थी आराम से कि पंडित जी जिस समय आएंगे उस समय मैं पूजा कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे फाइनली पंडित जी आ गए हैं। हमारा पूजा जो है वो शुरू हो गया है। और ये वीडियो देखने में ना, मतलब पूजा का जितनी देर तक मैं वीडियो दिखाऊंगी ना उतनी देर तक आपको चक्कर आने वाला है, क्योंकि बच्चे शूट कर रहे थे, बच्चे वीडियो बना रहे थे, इतना ज़्यादा हिला रहे थे कैमरा को, इतना ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। और बच्चों को वीडियो शूट करने नहीं आता है उतना, लेकिन जो भी किए हैं बहुत अच्छे से किए हैं। और कम से कम एक मेमोरी टाइप का तो हो गया है, एक यादगार तो हो गया है। बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा था मुझे, पूजा पर बैठकर ही मैं इन लोगों को समझा रही थी कि बाबू हिलाओ नहीं, वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो मैं पूरा जब एडिटिंग कर रही थी ना ये वीडियो को, तो मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था ना, मतलब वीडियो हिलता है तो बहुत अजीब लगता है ना, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो गया इसको एडिट करने में। और मुझे रेडी होने में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कमी लग रहा था। मतलब ऐसे तो नहीं लग रहा था, ऐसे तो बहुत डार्क लगता है, मतलब रियल में बहुत डार्क लगता है अगर थोड़ा सा भी मेकअप कर लो, लेकिन वीडियो बनाने में पता नहीं डार्क मेकअप भी जो रहता है ना वो एकदम से हल्का पड़ जाता है। वीडियो के लिए एकदम से डीप मेकअप चाहिए होता है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लगाई हूँ, बस एक लिपस्टिक लगाई हूँ, सिंदूर लगाई हूँ, बिंदी लगाई हूँ। और ये जो मेरा 9 साल का जो अरमान था ना वो आज के दिन पूरा हो गया, क्योंकि मेरा जो भी गहना जेवर जो भी था वो वैसे तो जो था पूरा नहीं मिला, लेकिन हाँ जो मेरा शौक़ था, जो अरमान था कि मैं भी तीज का त्यौहार करूं, टीका नथिया अपना खुद का पहन के, वो मेरा इस दिन पूरा हो गया। क्योंकि ये सब मेरी सासू माँ रखी थी जो मुझे 9 सालों से नहीं दे रही थी, क्योंकि बहुत सारा उनको डाउट था और हस्बैंड को भी डाउट था। सब हस्बैंड को भी अंधेरे में रखी हुई थी कि हाँ ऐसे वैसे होगा, इसलिए हस्बैंड भी नहीं दे रहे थे, सासू माँ तो रखी हुई थी ही। तो ये सब बातें मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि कहानी बहुत लंबा है। ये सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी कि मेरा खुद का गहना जेवर मेरी सासू माँ क्यों नहीं दे रही थी और इसका क्या कारण था और अब देने का क्या कारण है। तो ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, बताऊंगी। और यहाँ पे रेडी होने में एक चीज़ का कमी बहुत ज़्यादा लग रहा था, जो कि मैं कर सकती थी, मैं ले सकती थी, मेरे पास था, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया, बिल्कुल भी याद ही नहीं पड़ा। वो जो शादी वाला जो चुंदरी होता है ना, अगर वो मैं ओढ़ लेती ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। क्योंकि मेकअप तो मैं ज़्यादा की नहीं थी, पता नहीं मेकअप करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ ना तब से मैं थोड़ा बहुत करने लगी हूँ, लिपस्टिक लगाने लगी हूँ, काजल लगाने लगी हूँ। नहीं तो मतलब जैसे मैं बचपन से जिस स्कूल में पढ़ रही थी ना वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता था, एक कान का बाली भी नहीं पहना जाता था, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चोटी करके और ड्रेस पहन के बस जाना रहता था। तो ऐसे ही मैं मैट्रिक का परीक्षा दी थी, 10th पास की थी स्कूल से। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ी वहाँ भी यूनिफॉर्म था, तो यूनिफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा कान में का, नाक में का और लिपस्टिक वगैरह ये सब हम लोग के टाइम में नहीं चलता था। आजकल की तो लड़की लोग भी स्कूल भी जाती है तो लिपस्टिक लगा के जाती है। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि लिपस्टिक लगा कर लोग कैसे कॉलेज जाता है और स्कूल जाते हैं।
तो ये सब हम लोगों के टाइम में नहीं चलता था, इतना मॉडल ज़माना नहीं था हम लोगों का। हम लोग एकदम से सिंपल और साधारण रहते थे। तो यही सब करते करते ना, मतलब कॉलेज में मैं पढ़ ही रही थी तब मेरी शादी हो गई। और यही सब करते करते मुझे मेकअप करने का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आँख कितना सूना सूना लग रहा है। मतलब जिस हिसाब से मेकअप होना चाहिए उस हिसाब से ना मेरे पास अभी सामान है भी नहीं, जैसे कि आईलाइनर, मस्कारा, ये सब मेरे पास है ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो जब बनाती हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमी लगता है, सूना सूना लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे ये सब सामान मैं लूँगी। तो यहाँ पे मैं पंडित जी कथा पढ़ रहे थे, बच्चे इतना ज़्यादा हिला डुला कर रहे थे ना, इतना ज़्यादा हिला रहे थे और इतना ज़्यादा ये लोग एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे कि मतलब सात्विक को लग रहा था ना कि जैसे कि मेरा बर्थडे है। तो बाबू का मेरा बर्थडे भी था इस दिन, तो उसको लग रहा था कि मेरा बर्थडे है ना, इसीलिए मम्मा इतना सारा पूजा कर रही है, पाठ कर रही है और इतना सारा व्यवस्था हुआ है। तो मतलब इतना ज़्यादा वो खुश था ना कि भूल ही गया था कि मतलब उसको केक कट करना है, ये करना है। मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और केक कट नहीं कर सकती थी क्योंकि मतलब एकदम से थक गई थी पंडित जी का इंतज़ार करते करते। 3 साढ़े 3 में पंडित जी आए थे, उसके बाद से पूजा हुआ, पूजा होते होते शाम हो गया, 5 साढ़े 5 हो गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई, उसके बाद थोड़ा सा आराम किए, फिर हस्बैंड बोले बाहर जाने के लिए। तो यही सब है। और पूजा का जो भी विधि विधान होता है बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जब से मैं तीज का त्यौहार कर रही हूँ, तब जब से ये पर्व कर रही हूँ तब से पंडित जी ही आते हैं हर साल, और हर साल मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। पंडित जी बताते जाते हैं और मैं करती जाती हूँ, जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे मैं करते जाती हूँ। तो मुझे उतना कुछ जानकारी नहीं है। और ये जो आप 5 डलिया देख रहे हैं बांस का, तो यही शुभ माना जाता है। इसमें 5 डलिया ही चलता है हम लोगों में। मम्मी लोग भी ऐसे ही करती है, मम्मी लोग को मैं देखी थी शुरू से ही, मम्मी लोग भी ऐसे ही 5 डलिया लेती है। और बांस का जो डलिया होता है ना, ये शुभ माना जाता है, तो इस दिन बांस का डलिया ही चलता। वैसे तो बाहर में सब जगह ये चीज़ नहीं मिलता है, तो लोग थाली में, प्लेट में कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये शुभ माना जाता है। और हम लोगों में ना, मतलब जो फ़ोटो रखकर जो पूजा की जाती है, जैसे शंकर भगवान का फ़ोटो रखकर, तो वो फ़ोटो नहीं रखा जाता है ना। मतलब मिट्टी का ही भगवान जी बनाते हैं, पंडित जी बनाते हैं मिट्टी को सान कर, और भगवान जी बनाते हैं, उसी का पूजा होता है। तो उसी पे सिंदूर चढ़ता है, उसी पे रोड़ी चढ़ता है। मतलब रात भर होने वाला ये पूजा होता है, रात भर किया जाता है, लेकिन नहीं हो पाता है उतना, बच्चों की वजह से नहीं हो पाता है, मुझसे तो खास करके नहीं होता है। तो मैं बीच बीच में उठ कर ना उस पर सिंदूर चढ़ा रही थी, और सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर खुद के मांग में लगाया जाता है, फिर उस पर चढ़ाया जाता है, फिर खुद के मांग में लगाया जाता है। ऐसे करके रात भर पूजा होता है, रात भर सोना भी नहीं होता है। लेकिन मैं सोई नहीं थी उतना, मैं तो सुबह का तैयारी कर रही थी, सब्जी वगैरह ये सब काट रही थी, नींद ही नहीं आ रहा था। और सुबह का भी बेचैनी था, क्योंकि ये पंडित जी बोल दिए थे कि 7 बजे ही आ जाएंगे, तो 7 बजे तक झाड़ू पोछा, फिर नहाना धोना, फिर से रेडी होना, बच्चों को उठाना, ये सब, बच्चों का स्कूल भी था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी रात भर। तो उसके बाद फिर हो गया यहाँ पे सारा पूजा पाठ जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही मेरे हस्बैंड आ गए, क्योंकि शाम तो हो ही गया था। और फ़ोटोशूट तो यहाँ पे चल ही रहा था, बच्चे कर ही रहे थे। तो बच्चे बोले मम्मा पापा का फ़ोटो खींच देते हैं, मतलब वीडियो बना देते हैं। तो चलो ये भी अरमान पूरा हो गया। और ये कोई मतलब चुपके से नहीं लिया गया है, ये यहाँ पे इनको पता था कि मेरा वीडियो लिया जा रहा है, तो ये मतलब अपना मोबाइल निकाल कर स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि फ़ोटो खींचने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन होता है ना कि बैठकर मतलब हम लोग तो है थोड़ा सा पोज़ मार लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, लेकिन जेंट्स लोगों को पोज़ मारने में नहीं बनता है। और ख़ास करके उन लोगों को जिनको फ़ोटो और वीडियो खिंचवाने का मतलब ये सब का आदत नहीं हो, उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब मुझे लग रहा है कि सच में मैं ससुराल में हूँ, और ससुराल का जो भी सुख होता है वो धीरे धीरे मुझे मिल रहा है। तो इतना पेशेंस किसी में नहीं होता, इतना पेशेंस कौन रखता है कि 9 साल तक सब कुछ सहे। आजकल की लड़की तो बस 1 साल 2 साल में ही घबरा जाती है, और ससुराल में कुछ अच्छा नहीं होता है तो बस अलग हो जाना, डिवोर्स ले लेना, ये करना, मतलब बहुत तरह की बातें होती है। मैंने 9 साल तक पेशेंस रख कर, और इसमें मेरे घर वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जिस वजह से मैं सब कुछ सहती चली गई, सब कुछ बर्दाश्त करते चली गई। अगर मेरे मायके वालों का सपोर्ट नहीं रहता, वो लोग मेरा साथ नहीं दिए रहते, तो शायद मैं रहती ही नहीं, होती ही नहीं इस दुनिया में, या फिर मैं इस घर में आज नहीं रहती।
तो यही है। और उसके बाद हो गया था शाम, तो एक छोटू सा केक जो मेरा भाई प्रसाद लेकर सुबह में आया था, तो वो बच्चों के लिए मतलब बाबू को एक छोटू सा केक खरीद दिया था। तो बच्चों को लग ही नहीं रहा था कि ये छोटा सा केक है कि बड़ा सा केक है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे, इतना ज़्यादा खुश थे कि मतलब उसी केक के साथ बलून वलून फुला के लटका दिए थे। बर्थडे मनाने के लिए एकदम से रेडी हो गए थे, हस्बैंड भी आ ही गए थे। तो उसके बाद यही सब बर्थडे हो गया, केक कटिंग हो गया, उसके बाद खा पी लिए और उसके बाद दादी के पास गए नीचे। मैं बोल दी कि जाओ प्रणाम कर लो, तो प्रणाम करने गए तो बाबू को वही पेंसिल बॉक्स ये सब कुछ दी। और उसके बाद पूछी कि चलो मिठाई खिला देते हैं बाहर में, तो बच्चे बोले कि नहीं चाट खाएंगे। तो वही बच्चे यहाँ पे चाट लेकर आ गए थे, खाए नहीं थे क्योंकि ये लोग मेरे बगैर मतलब मैं नहीं भी खाती हूँ ना, तो मुझे देखते रहते हैं तो इन लोगों को संतुष्टि लगता है। तो बोले कि नहीं मम्मा के पास खाएंगे, तो ये लोग पैक करवा कर लेकर आ गए थे और ये लोग यहाँ पे चाट वाट खा रहे थे और मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, एकदम से थक गई थी, शरीर से लेकर दिमाग तक पूरा थक गई थी। और उसके बाद हस्बैंड बोले बाहर जाने के लिए, मतलब ऐसा कुछ भी होता है ना, बर्थडे होता है, मैरिज डे होता है, कुछ भी होता है, तो इनको मंदिर जाना एकदम से इम्पॉर्टेंट लगता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मंदिर जाना। और बाहर में अगर बच्चे कुछ खाना पीना चाहें तो वो खा ले पी ले। और ये सब जो केक कटिंग वगैरह ये सब जो होता है ना, ये सब इन लोगों को मतलब इनको फालतू लगता है कि फालतू में पैसा इन्वेस्ट करना, ये सब उससे अच्छा कुछ खा लो पी लो, पेट भर जाएगा। तो ये सब चीज़ इनको अच्छा लगता है। तो उसके बाद मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कहीं जाने का, लेकिन बच्चों की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर मैं दूसरा कपड़ा चेंज की, सूट वगैरह पहनी ये सब, और उसके बाद निकल गई बाहर में। तो बाहर में खाने पीने का मैं वीडियो नहीं ली क्योंकि हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं, तो इनको लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वीडियो में दिखा देती हूँ, इस वजह से बच्चों को नज़र लग जाता है और बच्चे दुबले पतले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं खाने पीने का कुछ नहीं ली। और उसके बाद यही मंदिर वगैरह ये सब गई, मंदिर में गई, पूजा की, लड्डू चढ़ाई। और उसके बाद बाहर में बच्चों को जो भी खाना पीना था, चाट समोसा जो भी खाए थे, आइसक्रीम ये सब खाए थे, तो सब कुछ हो गया। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को तो बस यही खाना पीना, पेट भरना और घूमना फिरना, यही सब चाहिए होता है। तो यही सब हुआ, देर रात हो गया था और फिर घर आकर बच्चों का पेट भर गया था, बाहर में ही खा लिए थे आराम से। और मुझे तो खाना नहीं था, तो खाना पीना मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। और फिर घर आकर हम लोग सो गए थे और मुझे सुबह का भी तैयारी करना था क्योंकि सुबह में पंडित जी भी आने वाले थे। तो चलिए मिलती हूँ पारण वाले ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।